मैंने अभी तक ना आपका वेब जी कवर हो चुका है, आपका कॉमेट के हो चुका है, VIT ट्रिपल ई हो चुका है, MET हो चुका है। तो 4 एग्जाम ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। अब बारी है KIT को लेकर के। ये जो एग्जाम है KIT डबल ई, ठीक है, 2026, इसे कंप्लीट में डिस्कशन करने वाला हूँ। आपने अगर नहीं देखा वो सारे वीडियोस तो प्लीज देखिए, बिकॉज देखो KIT हो गया आपका, बाकी बिट सेट हो गया, ये सारे बच्चों का प्रायोरिटी नहीं रहता है। प्रायोरिटी क्या रहता है, आपका क्रैक करना है, मुझे मेंस क्रैक करना है, मुझे कॉमेडी के क्रैक करना है, जहाँ पर कम फीस में आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला चीज़ है, तो उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। बाकी इस वीडियो में KIT डबल ई को लेकर के कंप्लीट में डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी कुछ चीज़ है आप देख सकते हो, सारा पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन है, हमेशा तो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी सर्विस चाहिए रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग क्रैश कोर्सेज, रिगार्डिंग एडमिशन, हर एक सर्विसेज मौजूद है एप्लीकेशन पर ही। सो मस्ट फॉलो आवर ऐप एडुलविया, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है ही, हर एक कुछ अपडेट रिगार्डिंग एनीथिंग, एग्जाम्स हो, एडमिशन हो, सब कुछ मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पर ही, सारे एग्जाम्स का। सो मस्ट फॉलो आवर चैनल। बाकी आप पहली बार यहाँ पर आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना है, प्लेटफॉर्म को शेयर करना है, लाइक अवश्य करना है, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलविया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to EduCall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड EduCall support को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। एग्जाम का नेम क्या है, तो एग्जाम का नेम तो काफी लंबा चौड़ा है, क्या है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रांस एग्जामिनेशन KIIT डबल ई, ठीक है। लेवल क्या है, तो ये यहाँ पर बस एक ही कैंपस है, एक ही कॉलेज है, मल्टीपल कैंपस नहीं है। लाइक हम लोग MET की बात किए थे, आपका VIT की बात किए थे, तो यहाँ पर सिंगल कॉलेज है, ठीक है। मल्टीपल ब्रांचेस लेकिन मौजूद है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा कोर्सेज करवाया जाता है, BTech है, BCom है, BCA है, MTech है, हर एक तरह का कोर्स मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में BTech का ही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप KIT के लिए जब अप्लाई करते हो तो पूछा जाता है कि आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पर आप सिंपली आपको BTech का चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज BTech का बात करें तो यहाँ पर 53 LP हाईएस्ट पैकेज अभी तक का BTech का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलेजेस कौन कौन से, तो वही सिंगल कैंपस है KIT यूनिवर्सिटी, जो कि भुवनेश्वर में है, ठीक है। टोटल जो सीट्स है BTech का, तो 5000 टोटल सीट्स का संख्या है। कंडक्टेड बाय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एग्जाम्स 3 फेजेस में होता है, काफी लंबा चौड़ा फेज है। हम लोग बात किए थे MET का, तो MET का 2 फेज होता है, तो यहाँ पर आपका 3 फेज है, ठीक है। मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम में होता है आपका एग्जाम। ये क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs रहता है। एप्लीकेंट्स हर एक साल 1.5 लाख बच्चे अपेयर होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगता ही नहीं है। ये संख्या हर एक साल बढ़ते रहता है, बिकॉज कोई ना कोई बच्चा एग्जाम के लिए अपेयर हो ही जाता है, जस्ट चेक कि हाँ चलो मैं कैसे एग्जाम दे पा रहा हूँ, एक एनवायरमेंट को फिल करने के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, मेंस फेक जो भी दे रहे हो, एटलीस्ट इसलिए अप्लाई कर दो। बस आपको अप एंड डाउन का कॉस्ट लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, बाकी एग्जाम का कोई फी नहीं लगेगा, ठीक है। मेनली आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के बच्चे एग्जाम को देते हैं। तो हाँ, डाइवर्सिटी तो है, तो डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो इस एग्जाम का खासियत यही है। बाकी से एग्जाम क्या गया, साउथर्न रीजन ही हो गया, नॉर्थ रीजन ही हो गया, तो ये एग्जाम में हर एक तरह का बच्चा आता है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, स्लॉट बुकिंग करना पड़ता है, एडमिट कार्ड अपीयर होना पड़ता है, रिजल्ट एंड ऑनलाइन काउंसलिंग। कुछ भी सर्विसेज चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, आप एडुलविया ऐप को रेफर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो यह KIT के बारे में, ठीक है। बाकी कौन कौन से बच्चे एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, तो देखो आप अगर ड्रॉपर हो या डबल ड्रॉपर हो, या सपोज अपियर होने वालों क्लास 12 का 2026 में, आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका होना ही चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी है। मार्क्स 60% एग्रीगेट इन PCM। एज आपका डेट ऑफ बर्थ ऑन और आफ्टर, सॉरी ऑन और बिफोर होगा, गलती होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा BTech को लेकर के, ठीक है। बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, क्योंकि डुअल डिग्री है, तो BTech MTech दोनों हो जाएगा, 5 ईयर्स का कोर्स है। तो यहाँ पर आप ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर, अपियरिंग तीनों बड़े बच्चे देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, कंपल्सरी में ये है। ऑप्शनल में आपका मैथमेटिक्स से बायो या बायोटेक होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स क्या चाहिए, तो वही 60% एग्रीगेट होना चाहिए। PCM, PCB या PCMB में होना चाहिए। तो देखो ये डिपार्टमेंट के लिए आपका मैथमेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है, चलेगा। मैथमेटिक्स अगर है तो आप दोनों के लिए अपेयर हो सकते हो। इन केस मैथ्स नहीं है, आपका बायोलॉजी है या बायोटेक है, आप इसके लिए अपेयर हो सकते हैं, मतलब ये आपको मिल सकता है ब्रांच, ठीक है। इसका भी ये बिफोर होगा, सॉरी ये आफ्टर होगा, ठीक है। तो ये कुछ गलती हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बात करें तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, 2nd वीक ऑफ नवंबर को स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म काफी लंबा चलता है, दूर तक, ठीक है। आप 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक ये अप्लाई कर सकते हैं।
फेज 1 का लास्ट डेट है एग्जाम आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल। अब देखो जैसे जैसे फेज का रिजल्ट आता है ना वैसे ही तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं कि सारा फेज हो गया तो फिर आपका काउंसलिंग होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे फेज 1 हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, काउंसलिंग। फिर फेज 2 हुआ, तो ये डिपेंड करता है कि कितने सारे सीट्स बचे, तो वैसे फेज फेज बढ़ाया जाता है। तो सीट्स को फिलअप करने के लिए ये प्राइवेट कॉलेज करता ही है। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स है। एप्लीकेशन फीस 0 दे सकते एग्जाम के लिए, बस आपको अप्लाई करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आने जाने का खर्चा देना पड़ता है, ठीक है, वो आपको कॉलेज नहीं देने वाला है। एग्जाम डेट तो आपको एग्जाम ये 2nd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कहा एग्जाम डेट वही चीज़ है मैं जो प्रीवियस ने बताया था, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फेज 1 2 3 का चीज़ें हो गया। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो काफ़ी सिंपल है एग्जाम पैटर्न। 3 घंटे का पेपर होता है, 120 एमसीक्यूज रहते हैं, मार्किंग +4 -1 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 40 40 40 160 मार्क्स, ठीक है, हर एक पेपर में। तो टोटल 480 नंबर का पेपर ये होता है। तो काफी लंबा चौड़ा मतलब पेपर है ये, देख सकते हो इतना, मतलब बाकी से एग्जाम में नहीं होता है। सिलेबस तो ऑफिशियल जो डेटा है मुझे जो मिला है, तो ये रहा फिजिक्स का, देख लीजिएगा। ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हो ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर ही, एडुलव्या। सो यू मस्ट इंस्टॉल दी ऐप एडुलव्या, जहाँ पर कब सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम को लेकर के। ये फिजिक्स का रहा आपका, ये केमिस्ट्री भी मैंने ऐड कर दिया है, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। मेनली क्लास 12th वाला ही पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। क्लास 11 से 30% या 35% ही आपका वेटेज रहता है। बायोलॉजी का ये है, ठीक है, तो आप इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है देख लीजिए। बेस्ट बुक्स तो मैं फिर से वही रिकमेंड करना चाहूंगा, आप एनसीईआरटी पढ़ के रख लो, ठीक है। पहला चीज, आप जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आईसीएससी, स्टेट या सीबीएसई, उनका टेक्स्ट बुक फॉलो कर लो। एंड थर्डली, हम लोग का जो अभ्यास बैच का जो मॉक टेस्ट है ये फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज मिलता है मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। सेकेंडली आपको सैंपल पेपर मिलता है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। देन डीबीपीज मौजूद है और 5 लाइव मेंटरशिप सेशन मौजूद है, आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न है डिस्कस कर सकते हो। तो अभ्यास बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, सारा का सारा चीजें कवर हो जाएगा, कोई अलग से बुक परचेस करने के लिए है ही नहीं। और KIT, ठीक है, इतना मेहनत मत करो, आप सिंपली मेंस का तैयारी करो, आपका एक काम बन जाएगा। इसके लिए बस मॉक टेस्ट दो, इनफ है, ठीक है। प्रिपरेशन रोड मैप, तो यहाँ पर आपको वही हाई इनपुट हाई आउटपुट जो चैप्टर से वो पहले करना होगा, ठीक है। तो फिजिक्स का है आपका 1 2 3 4 यूनिट है, केमिस्ट्री का 1 2 3 4 5 यूनिट है, मैथ्स का 1 2 3 4 5 यूनिट है। तो ये करके रखते हो ना, तो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है, जो 480 नंबर में जो डिस्कस किया था, यहाँ पर मान के चलिए 250 से 300 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। बाकी जो नंबर से जो चैप्टर में से नहीं किया वो आज कर लीजिए, बट हाँ, अगर आपको 250 से लेकर के 300 मार्क्स चाहिए ना, वेटेज चाहिए ना, ये चैप्टर्स कर लीजिए और ये ट्राई करना दिसंबर के महीने तक कर लेने का, तो काम बन जाएगा। तो ये रहा कुछ स्ट्रेटेजी रहा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर आपका 2 कोर्स मैंने बता के रखा है, बीटेक 4 साल का और बायोटेक डुअल डिग्री है, बीटेक प्लस एमटेक 5 इयर्स का। बीटेक में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सिविल है, कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल, एरोस्पेस, मेट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत ब्रांचेस, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है। ये सारे ब्रांच आप देख सकते हो, ये भी है, तो बहुत सारे सीट्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर एक डाउट आता है बच्चों के मन में कि यहाँ पर कंपटीशन जो है ना काफी बढ़ गया है, ब्रांचेस ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे, तो कंपनियां वही आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है, कंपनियां आएंगी तो थोड़ा वो एक मतलब चैलेंजिंग पॉइंट है कॉलेज के लिए कि ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो सेम कॉलेज में उतना कंपनी को बुलाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हाँ, कॉलेज ट्राई करता है मैक्सिमम कंपनी को बुलाने का, इसलिए जो एवरेज पैकेज है मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक ठाक रहता है, ठीक ठाक मिल ही जाता है आपको, ठीक है। वही मान के चलिए आपका कुछ 7-8 LPA कुछ एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है, ठीक है। फीस इसका 15 से 20 लाख तक फीस लगता है। तो देखो मैंने एमएटी डिस्कस किया था, उसका ही फीस काफी हायर साइड है। आपका KIT डिस्कसन हुआ, इसकी फीस हायर साइड है। तो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो। जनरली मान के चलिए CSC IT या CSC स्पेशल ब्रांच चूज करते हो तो 18 लाख 19 लाख 20 लाख लग ही जाता है, ठीक है। वेरिएशन डिपेंड्स ऑन दी ब्रांचेस। स्कॉलरशिप मौजूद है, ठीक है। आपका अगर रैंक 500 के अंदर है, विद इन है, तो 100% फी वेवर, कोई पैसा नहीं देना कॉलेज को। अगर रैंक 1000 तक है तो 75% है। अब देखो ये जो डेटा है ना, ये ऑफिशियल डेटा है, बट मैंने क्या क्या देखा, कोई बच्चे ये कहते हैं कि मुझे कॉलेज ऑफर कर रहा है, सपोज मेरा रैंक है 3000 है, 10% फीस कम दिया जाएगा। तो कॉलेज से बात कर सकते हो कि सपोज आपका रैंक अगर 2000 है, 2.5K 3000 है, तो मुझे कितना परसेंटेज ऑफ मिलेगा। तो कॉलेज ये पब्लिकली डेटा अनाउंस नहीं किया है, बट हाँ कॉलेज ये प्रोवाइड करता है, मुझे जब पता है बच्चों से रिस्पॉन्स मिला है, बाकी ये ऑफिशियल डेटा ये मौजूद है। कट ऑफ का बात करें तो देखो कट ऑफ आपका CSC IT के लिए या CSC स्पेशलाइजेशन के लिए 360 से लेकर के 420 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 480, ठीक है, जो कि इजी ला सकते हो। पेपर टफ नहीं होता, पेपर इजी होता है, बस आपको यहाँ पर टाइम का गेम है, कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ये चक्कर है। तो इसलिए मॉक टेस्ट हम लोग का जो है अभ्यास बैच, ये प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको काफी एक्यूरेसी बढ़ जाता है। सेकेंडली अदर ब्रांचेस देख सकते हो, 300 नंबर लाते हो तो आपका काम बन जाएगा।
300-480 में से आपका जो भी कोर डिपार्टमेंट है या जो लोअर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह, तो ये सब मिल जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल्स रहा केआईटी को लेकर के। होप आपको काफी वीडियो पसंद आया है एंड ऐसे कई एग्जाम और कवर करने वाले हैं। कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग केआईटी को लेकर के, प्लीज कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरीवन। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडोलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडोलविया and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा।